प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली जो है वो बताने वाले हैं, मतलब डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है अबाउट योर डीएमसीज। ओके, कि मैम रीचेकिंग रीवैल्यूएट हम अगर पेपर को करवा लेते हैं एंड भगवान की कृपा से अगर हम लोग पास हो जाते हैं, हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो डीएमसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से डीएमसी आती है और क्या डीएमसी हमारे घर पर आती है या फिर हमें स्कूल जाना पड़ता है लेने के लिए। तो ये एक डाउट जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और मैंने कमेंट्स देखे तो मेरा फर्ज बनता है कि एक जेन्युइन वीडियो जो है आप लोगों के लिए होनी चाहिए, आप लोगों के मेजॉरिटी कमेंट्स के ऊपर। इसीलिए बोलती हूँ कि जो कमेंट्स मुझे मेजॉरिटी में लगते हैं कि हाँ ये जेन्युइन कमेंट है एंड इसके ऊपर जो है आई शुड मेक द वीडियो, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो जो है वो बना देती हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि रीचेकिंग रिवैल्यूएट आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। अब आज से आप लोगों की रीचेकिंग रिवैल्यूएशन जो है वो स्टार्ट हो गई होगी। ओके, तो अब हफ्ते तक में आप लोगों के रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। हफ्ता 10 दिन हम लेकर चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड जो है वो स्लो है, जैसे कि आप लोगों को खुद भी पता है ना। तो अब हमें मैम डीएमसी किस तरीके से मिलेगी, तो यहाँ डीएमसी की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों के पेपर जो है वो ऑलरेडी चेक हो गए थे। डीएमसी के ऊपर वर्क अभी नहीं स्टार्ट होता बिकॉज बहुत सारे बच्चे रीचेकिंग भरते हैं, बहुत सारे बच्चे रीवैल्यूएशन भरते हैं। इसके अलावा में ओपन जो स्टूडेंट होते हैं उनका रिजल्ट लेट भी आता है और सीटीपी वाले जो है ना, रेगुलर वाले जो है, सबकी प्रोसेस अलग अलग चल रही होती है। तो जब बोर्ड जो है वो एकदम सब चीज़ों से फ्री हो जाता है ना, तब आप लोगों के डीएमसीज पे वर्क होता है और अगस्त सितंबर तक आप लोगों के डीएमसीज आपके हाथ में आ जाती हैं। ओके, बिकॉज जून जो है वो वेकेशन रहती है, काम थोड़ा स्लो रखते हैं ये लोग। तो अब यहाँ पर बात आती है कि किस तरीके से आपकी डीएमसी बनती है। देखो, सबसे पहली चीज़ कि आपने जो भी पेपर दिया, अगर आप उसमें ओवरऑल पास हो जाते हैं तो आपकी डीएमसी इजीली जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर आपकी चेकिंग जो है वो रिवैल्यूएशन रीचेकिंग पर बेस हो गई है, मतलब आपने फॉर्म को भर दिया है, तो उस वजह से आप लोगों की डीएमसी जो है वो क्या होगी, वेटिंग में रहेगी। और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे आप लोगों के मान लो कि बच्चों को ये डाउट आता है मैम हमारे मार्क्स जो थे वो पहले इतने थे फिर इतने बढ़ गए, तो क्या डीएमसी चेंज होती है? ऑफकोर्स होती है। एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, चाहे आप एक पेपर को 3 बार दे दो, ठीक है, आपकी डीएमसीज हर 3 बार जो है वो अलग अलग ही आएगी। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी देखो, जो भी आप लोगों ने पेपर दिया था, आपकी डीएमसी अभी इस बेस पर आएगी। जुलाई में जो बच्चे देंगे पेपर या फिर सितंबर में जो बच्चे पेपर देंगे, अभी आपकी फेल वाली डीएमसी रहेगी। देन अगर आप जुलाई में पास हो जाते हैं या फिर सितंबर में पास हो जाते हैं तो आपकी डीएमसी चेंज होकर अगेन आती है। ओके, और मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे बहुत सारे ये बोलते हैं कि मैम ज़्यादा वाले मार्क्स जुड़ जाते हैं और कम वालों का क्या होता है। तो फेल वाली डीएमसी फेल में रहती है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डीएमसी आपकी रिन्यू होती है। देन आपको वो डीएमसी जो है वो आपके घर पर या फिर स्कूल में मिल जाती है। ओके, और अब घर पे किसको मिलती है और स्कूल में किसको मिलती है? अगर आप ओपन बोर्ड स्टूडेंट हैं या फिर आपका किसी स्कूल से लेना देना नहीं है, आपने किसी कैफे में आपने किसी भैया लोग से, अंकल लोग से फॉर्म को फिलअप करवाया था, तो मतलब आप ओपन के स्टूडेंट हैं, आप स्कूल नहीं जाते हो, देन आपकी डीएमसी जो है इट विल कम एट योर होम। ओके, क्योंकि उसके ऊपर आप लोगों का एड्रेस जो है वो मेंशन ऑलरेडी होता है। ओके, अदरवाइज इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ रेगुलर स्कूल, ठीक है, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, आप रेगुलरली स्कूल जाते हैं, देन आपकी कंपार्टमेंट आई है, आपका स्कूल से अभी रिलेशन है, बॉन्डिंग है, देन डीएमसी विल कम एट योर स्कूल। ओके, तब आप लोगों को जो डीएमसी है वो स्कूल से जाकर लेकर आनी पड़ेगी। 1 या 2 साल तक अगर आपका रिलेशन अब स्कूल से है स्टिल, तो आप लोगों की डीएमसी जो है वो स्कूल से आती हैं, मतलब स्कूल में आती हैं, तब आप लोगों को स्कूल जाना पड़ेगा और स्कूल से डीएमसी लेकर आनी पड़ेंगी। ओके, अब बच्चे बहुत सारे ये बोलते हैं मैम जैसे हम सीटीपी के स्टूडेंट हैं या ओपन के स्टूडेंट हैं, तो पिछली बार जैसे बहुत सारे बच्चे फेल हुए, इस बार बहुत सारे बच्चे फेल हुए, तो पिछली बार जैसे कि कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो फेल हुए थे उनकी डीएमसी आ गई थी बट उनमें फेलिंग था। अब उन्होंने सीटीपी या ओपन के अंडर में अगेन पेपर दिया एंड 2023-24 सेशन के अंदर या फिर पिछले साल जो अभी पेपर हुआ इसके अंदर जो पिछले साल वाले बच्चों का हुआ सीटीपी या ओपन के तहत, वो बच्चे पास हो गए। तो अब उनका क्या रहेगा, अब उनकी डीएमसी दोबारा से रिन्यू होगी और दोबारा से उनके पास आएगी। ओके, और इस बार की डीएमसी उनकी फेल वाली नहीं होगी, पास वाली होगी, ठीक है, जो मार्क्स उन्होंने ले लिए। उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होगा, ग्रेडिंग सिस्टम आपका डिफरेंट हो जाएगा जिस सब्जेक्ट में आप पास हुए हैं। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स और बाकी जितना आपकी इन्फॉर्मेशन है ना, सारी इन्फॉर्मेशन जो है दैट विल बी सेम। ओके, और एक चीज़ बच्चों को मैं बोलती हूँ कि बच्चे बोलते हैं मैम पुरानी डीएमसी का क्या होता है? पुरानी डीएमसी का कुछ नहीं होता, उसको एक अच्छी याद की तरह आप लोगों ने अपने फाइल फोल्डर में संभाल के रखना है कि हाँ भाई हमने पढ़ाई नहीं की थी, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की कंपार्टमेंट आई थी और ये देखो हमारी कंपार्टमेंट वाली डीएमसी। ओके, बट द वैल्यू
ओनली ऑफ पास डीएमसी, ठीक है। आपकी सिर्फ पासिंग जो डीएमसी होगी उसी की वैल्यू होगी, पुरानी डीएमसी की वैल्यू नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग डीएमसी को फेंक दें, ऐसा नहीं, ठीक है। जब तक आपकी पासिंग डीएमसी आपके हाथ में नहीं आ जाती, पुरानी डीएमसी की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, आपको उसको बोर्ड में भी भेजना पड़ सकता है। तो इसलिए उसको आपको फाड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, अच्छे बच्चे की तरह संभाल के रखना है, ठीक है। रीचेकिंग रिवोल्यूशन वालों को ज़्यादा देर अब रुकना नहीं पड़ेगा, आपकी चेकिंग स्टार्ट हो गई है और हफ्ते 10 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। बाकी जिसका रिजल्ट जब देखने को मिल जाए तो आप लोग कमेंट के तहत एक दूसरे को बताते रहना, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर जो है वो टेलीग्राम में बता देना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, कमेंट बॉक्स पर कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स है वो भी हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है और इंग्लिश के अंदर आप लोगों के पास जो है वो वीडियोज मिल जाएंगी। ऑल्सो वी हैव अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इन टेलीग्राम, ठीक है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, बट यू फेस हेजिटेशन, ठीक है ना। तो अगर आपको शर्माना, हेजिटेट फील होता है तो आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर अच्छे बच्चों की तरह धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करें, तो इससे आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी, ओके। ऑल्सो मैंने अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर भी ग्रुप का लिंक जो है वो डाला हुआ है, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय।